अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे हो गया आज 6th सहरी और मैं सहरी की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ मैं वही आलू का पराठा बना रही हूँ, चाय बना रही हूँ और सूद फेनी भी आज मैं बना रही हूँ। बना तो हम लोग इतना ज़्यादा लेते हैं सब कुछ, पर खाया कुछ नहीं जाता हम लोगों से। पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि सो के उठते डायरेक्ट खाना नहीं खाया जाता है, फिर भी हम लोग खा लेते थोड़ा बहुत। और शाही टोस्ट भी था जो हम लोगों ने इफ्तार में बनाया था, और बस वही सब हम लोग खा रहे थे। खाने पीने के बाद हम लोगों ने थोड़ी बातें की, बातें करने के बाद अज़ान हो गई, फिर हम लोग नमाज़ पढ़ने लगे। अच्छा वज़ू बनाया, फिर हम लोग नमाज़ पढ़े। और गाइस ऐसा होता है कि मतलब समझ सो जाते हैं जब सुबह के टाइम, तो हम लोग के पास थोड़ा टाइम होता है जो हम लोग एक दूसरे से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस हम लोग नमाज़ पढ़ के एक दूसरे से बात कर रहे थे कि अच्छा वो मतलब हम लोग एक चुगली कर रहे थे इधर उधर की, मतलब इधर उधर की चुगली क्या बातें कर रहे थे, इधर उधर की बातें बता रहे थे एक दूसरे को कि ऐसा हुआ था फिर वैसा हुआ था। तो बस यही चल रहा था हम लोगों का। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हमने तस्बीह पढ़ी। तस्बीह मतलब तस्बीह में मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ती हूँ। और यहाँ पे मैं हाथ में भी पढ़ती हूँ और तस्बीह में भी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास तस्बीह और तस्बीह मैं इस तरह से रखी नहीं रहने चाहती हूँ, तो इसलिए मैं तस्बीह में भी कभी कभी पढ़ लेती हूँ। फिर मैंने पारा पढ़ा, साथ चले गए थे ड्यूटी, फिर मैं पारा पढ़ के फिर मैं आज सोची चलो आज सुबह ही सुबह सारा काम कर लेते हैं, क्योंकि जब समझ उठ जाते हैं 10 बजे तो फिर कोई काम नहीं होता है मेरा। तो इसलिए मैं सोची कि चलो आज समझ सो रहे हैं जब सुबह के टाइम, तो हम सारा काम करके फिर उसके बाद आराम से सोएंगे। तो यहाँ बस मैं अपनी साफ़ सफाई करने लगी थी। शेरी बनाते टाइम भी इतना ज़्यादा किचन फैल जाता है कि ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा लगता है कि अब ये कैसे समेटा जाएगा। पर हम जब आप समेटने लगते हो ना तो फिर समेट जाता है पूरा अच्छे से, पर फिर भी नहीं समझ आता कि किधर से समेटा जाए। तो यहाँ पे बस मैं वही साफ़ सफाई कर रही थी किचन की। सुबह साफ़ सफाई कर लो तो सही रहता है, क्योंकि एक बच्चे का साथ अगर है आपका तो फिर आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो भी साथ में उठ जाता है, आप भी उठ जाते हो, तो इस वजह से नहीं हो पाता है कोई काम। और अब तो 6:30 से उजाला होने लगता है, बाहर सुबह होने लगती है। और यहाँ पे बस मैं अपना काम फटाफट निपटाई, अब किचन साफ़ की, मैं झाड़ू लगाई, पोछा लगाया। और उसके बाद मेरे सर में इतनी कोई दर्द होने लगी थी कि मेरा एक भी काम करने को नहीं मन कर रहा था कि मैं एक भी काम करूँ। मैं बस गई और सो गई, और सोने में भी मतलब मुझे 8 बज गया सोते सोते, क्योंकि नींद भी नहीं आ रही थी। एक बार नींद ख़राब हो जाती तो फिर दोबारा नहीं आती। अच्छा यहाँ मैं सुबह उठी, मैं पहले समद को खाना खिलाई, मैं पराठा बनाई थी उसके लिए आलू का, और दाल मैं रखी थी उसके लिए, जो वो दाल उसने पूरी उसी प्लेट में गिरा दी थी। अच्छा फिर यहाँ समद ने इतना कोई फैलाया हुआ था घर, इतना ज़्यादा फैला दिया था। वो बर्तन भी रखा हुआ था बहुत सा धुलने के लिए, और कपड़े भी थे। तो पहले मैं कपड़े डाली मशीन में, और उसके बाद फिर मैं समद को देखने के अलावा कोई काम नहीं कर पाई। बस मैं समद को देख रही थी। जब 9-7 बजे आए तब वो मेरे साथ हेल्प कराएं, तब मेरा काम ख़त्म हुआ। और उसके बाद मैं बस लेट गई। आज का दिन इतना कोई बोरिंग सा गया है ना मेरा कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा ख़राब आज का दिन गया। बस मैं नमाज़ पढ़ी नहाकर, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा आराम करी, और उसके बाद मैं आ गई किचन में प्रिपरेशन करने के लिए इफ़्तार की। अच्छा मैं आज बनाई थी आलू की पकौड़ी, प्याज की पकौड़ी, बैंगन की पकौड़ी, और गोभी रखी हुई थी तो उसकी पकौड़ी भी मैं बना ली। और यहाँ पे कुछ पापड़ मैंने फ्राई किए थे, और नौसाद बाहर से गुजिया और समोसा ले आए थे। और मैंने आलू का चालू बनाया था, क्योंकि नौसाद को पिछले जो आपने वीडियो में आलू का चालू देखा वो बहुत पसंद आया था, तो वो बोले कि आज फिर से बनाओ। आज फिर मैं वही प्रिपरेशन करी आलू का चालू का, और अज़ान हो ही रही थी तो मैं फटाफट से उधर आलू का चालू भी बना ली, और अज़ान भी हो गई थी। मतलब आज मेरा इतना नहीं मन था कि मैं किचन में भी खड़ी हूँ, पर अगर बनाएंगे नहीं तो फिर खाएंगे क्या? मेरे अलावा कोई और तो है नहीं दूसरा जो खाना बनाएगा। नौसाद हैं वो, मतलब वो भी थक जाते हैं ड्यूटी से आके, घर का भी काम होता है, फिर उसके बाद वो खाना तो नहीं बनाएंगे ना, तो मुझे बनाना पड़ता है। अच्छा फिर यहाँ पे मैं छोला भिगोई थी। अगर मैं भिगोती ना छोला तो मैं बनाती भी ना, क्योंकि मैं इतना थकी हुई थी। तो फिर भी मैं सोची कि चलो छोला भिगोए हैं तो बना देते। अच्छा ये छोला एवरेस्ट मसाला जो है, ये पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि मैं अपने घर पे राजेश मसाले का खाती थी तो मुझे ज़्यादा टेस्टी लगता था। पर फिर भी अगर कोई चीज़ आप मेहनत से बनाते हो तो वो टेस्टी तो बन ही जाता, चाहे कोई सा भी मसाला क्यों ना हो। तो बस यहाँ मैं आज बहुत मेहनत से बना रही थी। मैं थकी हुई भी थी, पर मैं मेहनत से बना रही थी, क्योंकि मेरा छोला खाने का बहुत मन था आज, तो इसलिए मैं छोला बना रही थी।
अच्छा, यहाँ पे मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ। अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट मैं बना के रख ली हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि मैं मसाला पीसूँ और फिर मैं एक एक मसाला पीस के तब मैं खाना बनाऊँ। इंशाल्लाह जब रमज़ान ख़त्म हो जाएगा तो मैं ताज़ा ही मसाला पीस के बनाया करूँगी, क्योंकि ताज़े मसाले की बात ही अलग होती है। और बस यहाँ पे मैं छोला बना रही थी। आज इफ़्तार करने के बाद उसके बाद मैं मतलब इफ़्तार करने के बाद मैं नमाज़ पढ़ी, फिर थोड़ा मैं आराम करी, फिर मैं किचन में गई, क्योंकि आज बिल्कुल कुछ करने का मन ही नहीं था। पता नहीं क्यों आज का दिन इतना बोरिंग गया है कि मेरा एक काम नहीं करने का मन था। मतलब मैं सोची कि चलो, सुबह मैं इतनी एक्टिव थी, मैं फटाफट सारा काम कर रही थी, फिर उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हो गया कि मेरा एक भी काम नहीं करने का मन कर रहा था। इतना सर में दर्द था कि मैं बता नहीं सकती। मैं दवा भी नहीं खा सकती थी, क्योंकि मैं रोज़े से थी। अच्छा, फिर यहाँ मेरा छोला बन के तैयार हो गया, और इतना लज़ीज़ छोला बना था, इतना टेस्टी छोला बना था कि मैं डिनर में मैं सोची चलो पहले आज मैं डिनर कर लेती हूँ। और आज मतलब मेरा बिल्कुल खड़े होने का भी नहीं दिल था, तो इसलिए मुझे इफ्तारी में आज बहुत लेट हो गई। मतलब मैं कचालू बना रही थी और अज़ान हो रही थी। मैं उधर कचालू भी बना रही हूँ और इधर अपना रोज़ा भी खोल रही थी। ऐसा कुछ हुआ था। और मैं आपको किसी और दिन दूंगी छोले की रेसिपी, आज नहीं दूंगी, क्योंकि आज मेरा वॉइस ओवर करने का भी इतना कोई मन नहीं है। तो मैं आज छोले की रेसिपी नहीं दूंगी आपको, फिर कभी छोले की रेसिपी दूंगी और अच्छे से दूंगी, क्योंकि मैं बहुत सिंपल सा ही बना दी थी उसको, पर बहुत टेस्टी बना था। मैं किसी दिन प्रॉपर अच्छे से रेसिपी की वीडियो बना के दूंगी आपको। और बहुत टेस्टी बनता है छोला गाइस, बहुत ज़्यादा टेस्टी, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। अच्छा, फिर यहाँ मेरा छोला वोला बन के रेडी हो गया था, और बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बना था छोला। छोले के साथ साथ मैं ज़ीरा राइस भी बनाई थी। सोची तो थी मैं पूड़ी भी बना लूँगी शहरी के टाइम, पर मैं शहरी के टाइम बहुत लेट उठी थी, तो पूड़ी नहीं बना पाई थी। और शाम में बस खाना बना के रख लो, खाया तो जाता नहीं है डिनर में, बस बना के मैं रख लेती हूँ शहरी के लिए। और देखो गाइस, आज कितनी सारी पकौड़ी बच गई मेरी, मतलब आज कुछ खाया ही नहीं गया। समोसा इतना भारी होता है कि आप एक खा लो तो आपका पेट भर जाता है, फिर आप कुछ दूसरी चीज़ खा ही नहीं सकते हो। अच्छा, उसके बाद मैं थोड़ा फिर खाना वाना बना के थोड़ा मैं आराम करी। आराम करने के बाद फिर इशा का टाइम हो गया था, इशा की नमाज़ पढ़ी मैं। और गाइस, कभी कभी मतलब पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा ही दिन हो जाता है कि आपको खुद ब खुद सारा दिन बोरिंग सा लगेगा। आपको चाहे कोई तकलीफ़ हो या ना हो, पर आपका दिन सारा मतलब बोरिंग सा लगता है आपको खुद। खाना पीना हम लोग का बन गया था, घर की सफाई भी हो गई थी, और मैं और नौशाद बैठ के यही बातें कर रहे थे कि किसी दिन झांसी चलेंगे शॉपिंग के लिए। और बस बज गया था 11:30, और समद भी आज जल्दी सो गए थे, हम लोग भी फिर जल्दी सो गए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए आप लोग।